नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। कानपुर में हूं, बुद्धा पार्क में हूं। बुद्धा पार्क में आप मेरे पीछे ही हुजूम दे सकते हैं। अम्बेडकरवादी और बुद्धिज्म, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, भक्त तथागत बुद्ध को मानने वाले लोगों का एक जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। वजह यह है कि ये बुद्धा पार्क जो 1997 में मायावती जी की सरकार के समय मायावती जी ने इसका निर्माण कराया था, अब ये यहाँ से लेके पीछे तक है। और आप इसके पीछे की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ से अभी आपको दिख नहीं रहा होगा और आपको बताया जाता है और है भी। वास्तविक स्थिति यह है कि इसके पीछे जंगल है। जंगल क्यों है? जब आप गेट के अंदर जैसे ही घुसेंगे तो प्रश्न चिन्ह उठता है, आखिर जंगल क्यों है? जब ये केडीए के रख रखाव में है तो ये जंगल क्यों है? क्या जब बसपा सरकार चली गई इसके बाद इसका रख रखाव नहीं किया गया? ये सरकारें जिम्मेवार थी कि इसका रख रखाव किया जाना चाहिए था। 2017 में भी बीजेपी की सरकार आती है, 2022 में फिर बीजेपी की सरकार आती है। 17 से 22 के बीच में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार में ये किया जा रहा है कि इसके 12 एकड़ पीछे की जगह पर चिन्हित करके वहां पर शिवालय पार्क बनाया जा रहा है। उसी तरह पे जिस तरीके से प्रयागराज में शिवालय पार्क बना है, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जा रही है और छोटा छोटा शहर वासियों के बच्चों के लिए एक कहते हैं ना कि रेवड़ी बांटने का काम किया जा रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स के रूप में हैप्पीनेस पार्क बच्चों को उस थीम पे बना के दिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि ये शहरवासियों के लिए। ये सभी इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारी विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है और हम इसको नहीं जाने देंगे। क्योंकि बोध गया में भी क्या हुआ था, वहां पर भी जहां पर बौद्ध विहार है वहां पर भी मंदिरों का निर्माण किए गए। इसके बाद वहां भी लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसी बीच में एक और शगुफा आ गया है, चिन्हित कर लिया गया है। आज एनओसी ली जा रही है के लिए, तो शायद ले ली गई होगी और यहाँ पर भी 12 एकड़ पीछे की जमीन पे शिवालय बनाया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पे कुछ योजनाएं बनाई जा रही है, कब ज्ञापन दिया जाएगा सरकार के खिलाफ, कब ज्ञापन दिया जाएगा, हम उससे बात करते हैं। जो भी यहाँ पे लीड कर रहे हैं, हम बात करते हैं क्या बात है और आगे की क्या रणनीति है, क्या कुछ किया जाएगा। तो ओपी सिंह जी हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ रणनीति बनी है, क्या कुछ योजनाएं बनी है आगे के लिए। सर, आपने आह्वान किया, आप लोगों ने आह्वान किया, सभी अम्बेडकरवादी बुद्धिज्म को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। क्या कुछ रणनीति बनी है, आगे क्या करेंगे, कैसे ये 12 एकड़ की जमीन जो इस 12 एकड़ चिन्हित करके ले रहे हैं आपसे, 33 एकड़ में तो ये है, 12 आपको छोड़ रहे हैं, 21 एकड़ छोड़ रहे हैं, तो 12 एकड़ आप कैसे बचा रहे हैं? उसके लिए हमारा कल तो हमारे जो एडवोकेट लोग हैं वो देंगे और उसके बाद हाँ ज्ञापन देंगे और उसके बाद 3 तारीख को यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होंगे इस बुद्धा पार्क को बचाने के लिए। 3 तारीख को आप लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे और कल वकील लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ। बस यही योजना बनी हुई है अभी। हाँ, अभी कितने लोगों का आह्वान कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर आए? यहाँ करीब 1,500-2 हजार लोग हैं और सभी को कहा गया है कि कम से कम 50,000 लोग यहाँ रहें। 50,000 लोग। हाँ। यहाँ पे बुलाने की कोई क्या रणनीति बनी है? यहाँ पे क्यों बुला रहे हैं आप? ज्ञापन तो आप डीएम कार्यालय भी दे सकते हैं। यहाँ इसलिए बुला रहे हैं कि ये हमारी जगह है, ये स्थल है हमारा और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आएंगे, जैसे और जगह भी होता है वहीं पे आते हैं। दिल्ली में भी हम लोगों ने जंतर मंतर पे धरना देते हैं तो लोग जंतर मंतर पे मंत्री और जो भी है ज्ञापन लेने आते हैं। तो एक दिवसीय धरना मान के चले हम? नहीं, अगर हमारा बात नहीं मानी जाती है तो उसको आगे और बढ़ा सकते हैं हम। कहने का मतलब ये है, अगर वो लोग यहाँ ज्ञापन लेने नहीं आते हैं, बाई चांस नहीं आते हैं मान लीजिए, फिर आपका आगे के लिए क्या है रणनीति? तो आप लोग यहाँ से चले जाएंगे अपने अपने घर पे, आराम से सोएंगे जाके यहीं पे? नहीं, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी हमारी बन रही है, कुछ बन भी गई है। वो जो निर्णय होगा सभी लोगों का, वो फिर आगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लड़ाई आप सामाजिक लड़ रहे हैं कि राजनीतिक लड़ रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बीएसपी के लोग भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि बीएसपी के शासनकाल में बना है, बहन मायावती जी ने इसका निर्माण कराया था। तो राजनीतिक हो रही है कि सामाजिक हो रही है या बोथ हो रही है? देखिए, ये धार्मिक स्थल है हमारा, यहाँ पे राजनीतिक कोई लड़ाई नहीं है, धार्मिक और सामाजिक हमारी लड़ाई है। हम अपने हकूक और अधिकारों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसमें क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि इस हमारे जो एकमात्र कानपुर में हमारा धार्मिक स्थल है और इतना भव्य है, जो कानपुर की शान बढ़ाता है, उसको बचाने का सभी से अपील करूंगा। ठीक है, हमारे साथ